नमस्कार, एनकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। देश के सियासी घटनाक्रम में एक ऐसी घटना, एक ऐसा मुद्दा जो सियासी गलियारों से लेकर मीडिया जगत में चर्चा का केंद्र बना हुआ है, वो है इंडिया गठबंधन का एक ऐसा निर्णय, एक ऐसा फैसला जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और वो सवाल जो है वो सियासी फिजाओं में तैरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें इंडिया महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी समन्वय समिति की एक बैठक में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 14 टीवी न्यूज एंकर्स को ब्लैकलिस्ट किया है, यानी कि एक फहरिस्त जारी की है। और इस फहरिस्त में चुनिंदा पत्रकारों को, न्यूज एंकर्स को निशाने पर लिया गया है और कहा गया है कि इंडिया गठबंधन के घटक दल जो हैं वो अपना कोई भी नुमाइंदा इनके न्यूज प्रोग्राम्स के अंदर, इनके शोज में, इनके कार्यक्रमों में वो नहीं भेजेंगे, वो उसमें शिरकत नहीं करेंगे। इस कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसमें केसी वेणुगोपाल, जिसमें शरद पवार, जिसमें संजय झा, जिसमें टीआर बालू, जिसमें जो है वो राघव चड्ढा और हेमंत सोरेन, ये तमाम लोग जो हैं, वो संजय राउत, ये तमाम लोग जो हैं शामिल होते हैं। उसमें ये फैसला किया जाता है कि इनका जो है, इन एंकर्स का जो है वो बॉयकॉट किया जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, लिहाजा जो है वो देश का सियासी तापमान चढ़ेगा उतरेगा, इस बात से कोई अलग नहीं है। लेकिन ये घटना अपने आप में जो है वो कई प्रश्न पैदा करती है कि आखिर क्यों इन एंकर्स पर जो है वो उसको ब्लैकलिस्ट किया गया, उनका बॉयकॉट किया गया। और इन एंकर्स का ही जो है वो बॉयकॉट किया गया। आपने इंडिया गठबंधन के जो समन्वय समिति है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसने जो है वो टीवी चैनल्स को जो है वो क्यों नहीं जो है वो उसमें निशाना बनाया, उस पर कोई उन्होंने फैसला नहीं लिया। इन पर आरोप ये है कि ये नफरत की दुकान चलाते हैं, ये देश का माहौल खराब कर रहे हैं, ये एजेंडा चलाते हैं। ये तमाम आरोप इन पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जैसा कहा जा रहा है कि इनकी नफरत की दुकान में इंडिया गठबंधन का कोई घटक दल, उसका कोई नुमाइंदा जो है वो नहीं जाएगा, इन्हें नफरत की दुकान चलाने वाला बताया जा रहा है। तो सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि यह नफरत की दुकान चल अब तक कैसे रही थी। इसका 9 साल में जो है आपने 9 साल से आपने इसके बारे में कभी फैसला नहीं किया, लेकिन अब अचानक इनको इसके ऊपर जो है वो इतना एक्सट्रीम निर्णय जो है वो आपको लेना पड़ा। फिर दूसरी बात जो कही जा रही है कि ये नफरत की दुकान चला रहे थे। तो भाई ये नफरत की दुकान चला कहां रहे थे? ये नफरत की दुकान तो जो है वो टीवी चैनल्स पर चला रहे थे। तो फिर टीवी चैनल्स का जो प्रबंधन है वो इससे अछूता कैसे है? टीवी के जो मालिकान हैं, जो मीडिया हाउसेस के जो मालिकान हैं, वो इससे अछूते क्यों हैं? आपने उनको लेकर निर्णय जो है वो क्यों नहीं लिया? आपने क्यों इन 14 एंकर्स को ही जो है वो निशाना जो है वो बनाया? आखिरकार ये चैनल्स ही तो उनको मंच उपलब्ध करवाते थे, उनको प्लेटफॉर्म देते थे। क्या आप मानकर चलते हैं इंडिया गठबंधन के ये तमाम जो है वो राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी लोग, कि ये बिना चैनल्स प्रबंधन की सहमति के, बिना रजामंदी के, बिना मालिकान की रजामंदी के ये नफरत की दुकान वहां पर चला रहे थे? और अगर आप इन्हें नफरत की दुकान कहते भी हैं तो मैं तो ये मानकर चलता हूं कि फिर नफरत की दुकान ये दुकानदार थोड़ी है। ये तो नफरत की दुकान के जस्ट सेल्समैन थे, ये तो सिर्फ विक्रेता थे जो वहां पर बैठकर सामान बेचते थे। ये तो सिर्फ चेहरे मात्र हैं। नफरत की दुकान तो वो चैनल्स हैं, आप इनका बॉयकॉट कीजिए। लेकिन आप इनका बॉयकॉट नहीं करेंगे, आप टीवी चैनल्स के एंकर्स का जो है वो बॉयकॉट करेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, तो आपको विज्ञापन देना है भाई, सोचा समझा हुआ एक निर्णय है। तो विज्ञापन देना है तो कहां विज्ञापन देना है? विज्ञापन तो इन्हीं चैनल्स पर देना है। और वैसे भी इंडिया गठबंधन जो पहले यूपीए था, उसका स्वरूप बदला, अब वो इंडिया गठबंधन हो गया। उसके 11 राज्यों में जो है
उनकी सरकार है, यानी गैर भाजपा शासित जो है इंडिया गठबंधन में जो शामिल हैं उनके 11 राज्यों में उनकी सरकारें हैं। तो ये तमाम सरकारें जो हैं वो अपना जो है जो एडवर्टीजमेंट, जो विज्ञापन, जो लाखों करोड़ों रुपए का जो विज्ञापन है, अरबों रुपए के विज्ञापन है, वो उनको देना बंद करें। इन मीडिया मालिकान को, इन प्रबंधन को, आप टीवी चैनल्स के एंकर्स को तो निशाना बना रहे हैं, लेकिन वो चैनल्स जो हैं जिन पर ये लोग जो है नफरत फैला रहे थे, अगर ये नफरत फैला रहे थे तो फिर आप इनका बायकॉट क्यों नहीं कर रहे हैं? अब इन पर आपका, हम जानते हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान की सरकार है, हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटका के अंदर कांग्रेस की सरकारें हैं, वहीं जो है वो वेस्ट बंगाल में ममता दीदी की सरकार है, नीतीश की बिहार में सरकार है, केरला में इनकी सरकार है। तो तमाम ये वो जो हैं ये तमाम इंडिया गठबंधन के लोग ही तो हैं। तो भाई आप इनका वहां पर इनके विज्ञापन मत दीजिए, लेकिन आप वहां पर विज्ञापन जो है वो देना बंद नहीं करेंगे। अब दिल्ली सरकार को तो इस मुद्दे पर कई बार फटकार लग चुकी है, कोर्ट ने इस मुद्दे पर फटकार लगाई है। अभी RRTS का मुद्दा आपको ध्यान होगा, जिसमें जो है वो दिल्ली सरकार को जो है वो उसमें सहयोग देना था, अपना कंट्रीब्यूशन देना था, लेकिन RRTS के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार ने ये कहते हुए हाथ खड़े कर दिए कि उसके पास पैसा नहीं है। तब मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने फटकार लगाई कि आपके पास विज्ञापन देने के लिए पैसे हैं, लेकिन जो देश की महत्वाकांक्षी विकास परियोजनाएं हैं आपके पास उस पर देने के लिए पैसा नहीं है। अभी मामला जो है वो MCD मुद्दे को लेकर जो है वो कोर्ट में पहुंचा था, तब भी कोर्ट ने विज्ञापनों पर सवाल उठाया था। तो ये स्पष्ट है कि अगर मीडिया रिपोर्ट्स को उठाकर देखें तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार विज्ञापनों पर कितना पैसा खर्च कर रही है, और उससे पूर्ववर्ती शीला दीक्षित सरकार जो 15 साल जो है वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज रही, तो उनका कितना खर्चा था। तो जो खबरें बताती हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, उसके मुताबिक 4 गुना ज्यादा खर्चा जो है वो दिल्ली की सरकार, केजरीवाल की सरकार जो है वो 2015 में आने के बाद जो है वो खर्च कर रही है। ये एक RTI जवाब के मुताबिक भी है कि 2015 में कितना खर्चा था, 2016 में कितना खर्चा था। 59 करोड़ से बढ़कर जो है वो 72 करोड़, 75 करोड़ तक जो है वो खर्चा पहुंच गया। वहीं मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ ये दिल्ली की ही सरकार है, तमाम राज्य सरकारें हैं, और दिल्ली में सबसे बड़ी सरकार जो है वो केंद्र सरकार जो है वो भी इससे अछूती नहीं है। अनुराग ठाकुर ने एक सवाल के जवाब में संसद में यह जवाब दिया है, तकरीबन 3,260 करोड़ रुपए जो है वो 2015 से लेकर 2023 तक मोदी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खर्च किया है। वहीं 3,230 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किया है प्रिंट मीडिया पर। तो साहब ये बड़े बड़े जो विज्ञापन जो है वो इन तमाम टीवी चैनल्स पर दिए जाते हैं, वो एक टैक्स पेयर्स की कमाई का हिस्सा जो है वो उसकी बंदरबाट किस तरह से की जाती है, वो मीडिया हाउसेस को ये पैसा बांटा जाता है। तो यहां पर उसकी वजह सबसे बड़ी ये है क्योंकि ये तमाम नेता जो हैं इनको छपास रोग है, छपने की बीमारी है। बिना छपने के ये रह नहीं सकते। जब तक मीडिया चैनल्स में इनका चेहरा विज्ञापनों पर दिखाई नहीं देगा, जब तक अखबारों में इनका एक पेज का बड़ा विज्ञापन नहीं छपेगा, तब तक चैन नहीं आएगा। क्योंकि इनकी दुकानदारी, राजनेताओं की दुकानदारी भी जो है वो सिर्फ विज्ञापनों की बुनियाद पर ही चलती है। अगर दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, या तमाम वो सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, चाहे वो भाजपा शासित हो, चाहे वो जो है गैर भाजपा शासित सरकारें हो, तो भाई आप इतने बड़े बड़े विज्ञापन जो दे रहे हैं उसका क्या औचित्य है? हालांकि विज्ञापनों देने का औचित्य सिर्फ ये होता है कि सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार जो है वो किया जा सके, आम लोगों तक वो योजनाएं पहुंच सकें। लेकिन उसका पैमाना क्या, कैसे जाना जाए कि इन योजनाओं का जो है वो लाभ सही ढंग से लोगों तक पहुंच रहा है? उन परियोजनाओं पर पैसा कम खर्च होता है और विज्ञापनों पर पैसा ज्यादा खर्च होता है। आपको याद होगा पोल्यूशन को लेकर दिल्ली सरकार कटघरे में खड़ी हुई थी कि किस तरह से वहां पर एक पराली के दौरान जो है वो इन्होंने एक बड़ा ढिंडोरा पीटा कि हमने एक ऐसा लिक्विड तैयार किया है जिसे खेत में डालने से जो है वो पराली को जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और उसके विज्ञापन पर खर्च ज्यादा किया गया और उस परियोजना पर जो है वो खर्च कम किया गया। ये विडंबना है देश की।
अब सवाल यहां पर ये तमाम उठते हैं कि आखिर मीडिया चैनल्स का ही जो है वो आपने उनका बहिष्कार क्यों नहीं कर रहे हैं, उनकी ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, उनकी फहरिस्त भी जारी कीजिए भाई जल्दी। अब इस मुद्दे को लेकर जो है वो सियासी जगत में भी जो है वो उठापटक मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर जो है वो तीखा हमला जो है वो इंडिया गठबंधन पर बोलते हुए नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि भाई जो है ये सनातन विरोधी हैं, ये मीडिया विरोधी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर केंद्र सरकार के मंत्री से लेकर तमाम प्रवक्ता जो हैं वो इस मुद्दे पर जो है, इस फैसले पर जो है इंडिया महागठबंधन पर जो है वो हमलावर हैं। अब ये तो सियासत की बात रही, ये तो इनके निर्णयों की बात रही, लेकिन वहीं पर सवाल यहां पर सिर्फ ये उठता है कि वहीं पर जो पत्रकार जगत के जो लोग हैं, जो पत्रकारिता जगत से जो संबंध रखते जो लोग हैं, वो भी इस मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं। यहां पर भी दो खेमों में बटे हुए लोग नजर आते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के समय में हम हर मीडिया को दो खांचों में बांटकर हम देख रहे हैं, दो चश्मों से देखा जा रहा है। पहला है मोदी विरोधी, जो मोदी के खिलाफ खबर चलाता है वो मोदी विरोधी है, ठीक है जी। और जो मोदी के पक्ष में, जो केंद्र सरकार के पक्ष में खबर चलाता है वो गोदी मोदी मीडिया है, यानी गोदी मीडिया है। ये दो नए लफ्ज जो हैं, जो नए जुमले जो हैं वो इस समय चल पड़े हैं। तो दो खांचों में बांटकर, तो इसके बीच कहीं भी कुछ नहीं है, यानी कि ए और बी बीच में कुछ भी नहीं, ए टू जेड का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यानी कि एक तो वो जो सरकार के अगर आप खिलाफ बोलेंगे तो उसको अलग तरीके से देखा जाएगा, और सरकार के पक्ष में बोलेंगे तो वो आप सत्ता के दलाल हो जाएंगे, गोदी मीडिया हो जाएंगे। तो इन दो खांचों में बांटकर देखा जा सकता है। अब निष्पक्ष पत्रकारिता कहां है, कौन कर रहा है? हर व्यक्ति, अगर हम मीडिया को देखें तो मीडिया के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। कहने को हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, लेकिन जब मीडिया जगत के कुछ लोगों को निशाने पर लिया जाता है तो अलग मुद्दा है कि वो निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, वो एजेंडा चला रहे हैं। ये निर्णय भी जो है वो जनता पर छोड़ देना चाहिए। आखिर अगर हम ये कहते हैं कि 140 करोड़ इस देश की जनता है, तो हमें देश के अवाम को जो है हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। देश की जनता जनार्दन तय करती है कि उसने सत्ता किसके हाथ में सौंपनी है। उसका पैमाना भी जो है वो देश के मतदाता हैं, और उन्हीं ने नेता बनाना है, उन्हीं ने सरकार बनानी है। और किस समाचार पत्र को पाठक पढ़ेंगे ये भी पाठकों पर निर्भर करता है। किस समाचार चैनल को देखना चाहते हैं, किस एंकर को देखना चाहते हैं, ये भी दर्शक तय करेंगे। तो अगर ये 14 एंकर्स जो हैं, ये इतना बड़ा खतरा क्यों इंडिया गठबंधन को लगा? आखिरकार अगर ये एजेंडा चला रहे हैं तो आप भी इस एजेंडे का विरोध अपने तरीके से कर सकते हैं। क्यों सिर्फ आपको उनके मंच की बैसाखियों की जरूरत है? क्यों आपको विज्ञापन की बैसाखियों की जरूरत है? सबसे बड़ा प्रचार जो है वो जनता होती है, और अगर जनता के बीच में अगर आप अच्छा काम करते हैं तो शायद आपको किसी मीडिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार।